Assalamu alaikum students, welcome to the second lesson of biology class 9th. In this lesson we will be discussing about animals and plants tissue. This is topic 4.5 on page number 74. In your first chapter of biology we discussed about how tissues are formed. So the basic definition of tissue is that group of cells which perform similar function or same job, they join together to form tissue. So we have two types of tissue, animal tissues and plants tissue. We will be discussing animal tissues first. Animal tissues have four categories: epithelial tissue, connective tissue, muscles tissue, and nervous tissue. We will be discussing each of these one by one. Epithelial tissues are the tissue or the cells which cover the outside of the body and lines the organs and cavities. The cells in this tissue are very closely packed together. Epithelial tissues कवर करते हैं किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑर्गन को, जैसे कि स्किन या किसी ऑर्गन को कवर करना। एपिथेलियल सेल्स अगर तो किसी ऑर्गन को कवर करता है तो इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटेक्ट भी कर रहा होता है उस ऑर्गन को। तो एपिथेलियल टिश्यूज का मेजर फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन भी होगी। ठीक है, तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता इसके टाइप्स पढ़ते हैं, जो कि हैं 5 टाइप्स, आपकी बुक में मेंशन है पेज नंबर 75 पे। हम उन टाइप्स को पढ़ेंगे 3 बेसिक वेज से। एक तो कि उनकी शेप, फिर वो कहाँ पाए जाते हैं, where they are found, and the job, the function they perform. So the first type is squamous epithelium. Squamous epithelium जो टाइप है epithelial टिश्यू की, उसकी शेप है फ्लैट और ये सिंगल लेयर है, एक सिंगल लेयर। कहाँ पाए जाते हैं? लंग्स में, हार्ट में, ब्लड वेसल्स में। फंक्शन क्या है? अलाउज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल अक्रॉस। जो लास्ट लेसन था उसमें आपने मूवमेंट अक्रॉस द सेल लेयर पढ़ा था कि उसमें डिफरेंट वेज हैं जिससे कोई भी मटेरियल इनटू और आउट ऑफ द सेल पास कर सकते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू की ये टाइप स्क्वेमस एपिथेलियम जो कि सिंगल लेयर है और फ्लैट सेल्स हैं, तो सिंगल लेयर से चीजें क्रॉस करना बहुत इजी हो जाता है। That is why they are found in lungs, heart and blood vessels where the gases are exchanged, the nutrients are exchanged. The second type is cuboidal epithelium. अब ये भी सिंगल लेयर है और इसके जो सेल्स हैं they are not flat but they are cube. नाम में ही पता चल रहा है cuboidal epithelium. They are single layer but their cells are cube shaped. किधर पाए जाते हैं? किडनी ट्यूब्स एंड स्मॉल ग्लैंड्स में। फंक्शन क्या है? द फंक्शन इज टू मेक सिक्रीशंस। स्मॉल ग्लैंड ट्यूब्स जो हैं, जैसे पेनक्रियास से ट्यूब निकलती है, किडनीज के अंदर स्मॉल ट्यूब्स हैं, एंड स्लाइवरी ग्लैंड है उसके अंदर से ट्यूब्स हैं। वो ट्यूब्स दे आर मेड अप ऑफ cuboidal epithelium, so their cells are cube shaped and they are single layers. उनसे सिक्रीशन क्या निकलती है? जैसे स्लाइवा, स्लाइवरी ग्लैंड से, पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक ग्लैंड से। तो ये सारी सिक्रीशंस मेक करना
इनका काम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम का काम है। थर्ड पे लेयर आती है columnar epithelium. As the name indicates, it should have columns. कॉलम्स यानी कि सेल एलोंगेटेड फॉर्म में होते हैं, लार्ज फॉर्म में और लंबे फॉर्म में होते हैं। तो columnar epithelium have long elongated cells और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये एलिमेंट्री कैनाल में या गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं, एंड गॉल ब्लैडर में पाए जाते हैं। इनका काम भी सिक्रीशंस प्रोड्यूस करना है। नेक्स्ट इज ciliated columnar epithelium. ciliated का मतलब है cilia यानी कि hair like projections. ये भी आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। Ciliated means having a hair-like projection और columnar means long cells. तो इसकी शेप क्या होगी? Elongated cells with cilia. किधर पाए जाते हैं? Elongated cells हैं तो ट्रेकिया या ब्रोंकाई इस तरह के ट्यूब शेप ऑर्गन्स में मिलेंगे आपको ये, और जहाँ पे सीलिया भी फाउंड हो सकता है। तो ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई आर द मेजर ट्यूब्स व्हिच हैव सीलिया। अच्छा, फिर जॉब फंक्शन क्या है? प्रोपेल म्यूकस। प्रोपेल यानी कि आगे की तरफ ड्राइव करना, आगे की तरफ धकेलना, लेके आना। म्यूकस एक लिक्विडी स्टिकी मटेरियल होता है जो कि पाया जाता है लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक में। ये उसको आगे की तरफ पुश करता है with the help of these cilia. And the last type is stratified squamous epithelium. Squamous से आपको पता चला flat cells होंगे। Stratified क्या है? Stratified is the word that comes from striatas, यानी कि layers. तो इसका मतलब है कि इस टाइप के अंदर हमारे पास सिंगल लेयर नहीं है बल्कि लेयर्स हैं। स्ट्रेटिफाइड किस चीज के लेयर्स हैं? स्क्वेमस एपिथेलियम के, फ्लैट सेल के लेयर्स हैं हमारे पास। किधर पाए जाते हैं? लाइनिंग ऑफ इसोफेगस एंड माउथ एंड ऑल ओवर द स्किन। फंक्शन क्या है? प्रोटेक्ट करना इनर लेयर्स को, इनर पार्ट्स को। So this was about the epithelial tissues in which you read about squamous, cuboidal, columnar, ciliated columnar and stratified squamous epithelium. और आपको पता चला कि किस तरह आपने नाम से शेप को फॉर्मुलेट करना है, फॉर्म करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत दफा पेपर्स में आ चुका है। सो इस टेबल को एज इट इज नोट डाउन कर लें और याद करने की कोशिश करें लिंक बनाकर। सेकेंड जो टाइप ऑफ टिश्यूज है दैट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू अगेन एज द नेम इंडिकेट्स किस चीज में काम आते हैं? कनेक्ट करने के काम आते हैं। दीज टिश्यू सर्व्स एज कनेक्शन फंक्शन। इट सपोर्ट्स एंड बाइंड अदर टिश्यूज। डिफरेंट टिश्यूज को बाइंड करने में, कनेक्ट करने में हेल्प करते हैं और सपोर्ट करता है। कॉमन एग्जाम्पल्स की तरफ आ जाएं तो सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारे पास कार्टिलेज टिश्यू की। कार्टिलेज टिश्यूज बोन्स के एंड पे जो मटेरियल होता है वाइट कलर का, उस मटेरियल को कार्टिलेज कहते हैं। ये एक्सटर्नल ईयर में पाया जाता है, नोज में पाया जाता है, ट्रेकिया में पाया जाता है। बोन्स के टिश्यूज में कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ब्लड के टिश्यूज में भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं और एडिपोज टिश्यूज में भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं। एडिपोज टिश्यूज एक्चुअली फैट टिश्यूज भी कहते हैं इनको, और ये किडनी के अराउंड, अंडर द स्किन और एब्डोमेन में पाए जाते हैं। इनका मेजर फंक्शन जो है वो है एनर्जी प्रोवाइड करना, और चूंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है और कनेक्टिव टिश्यू का काम सपोर्ट देना है तो इनका सपोर्ट देना भी फंक्शन में आता है। Muscle tissues consist of bundles of long cells called muscle fiber.
लॉन्ग सेल्स होते हैं जो कि एक बंडल में होते हैं और उनको मसल फाइबर कहते हैं। इन सेल्स की खास एबिलिटी ये होती है कि इनको कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। 3 तरह के होते हैं मसल, स्केलेटन मसल्स, स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल। इससे पहले कि हम इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन पे जाएं, हमें एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे सीखना है विच इज वॉलंटरी एक्शन एंड इनवॉलंटरी एक्शन। ये दोनों एक्शन, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी, यहाँ पे पढ़ना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। वॉलंटरी एक्शन वो एक्शन होते हैं जिनमें आपकी मर्जी मौजूद हो। वो सारे एक्शंस जिसमें आपकी मर्जी मौजूद हो, आप अपने विल से कर रहे हो, उसको वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। जैसे कि चलना, खेलना, लिखना, ये सारे एक्शंस इसमें आपकी मर्जी मौजूद है, इसको हम वॉलंटरी एक्शन कहते हैं। स्केलेटन मसल्स वॉलंटरी होते हैं इन नेचर। देयर कॉन्ट्रैक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ योर विल। इनवॉलंटरी एक्शन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। इनवॉलंटरी यानी कि उसमें आप वॉलंटियर नहीं करते, आपकी विल नहीं होती, आपकी मर्जी नहीं होती। Involuntary action is carried out by smooth and cardiac muscles. Heartbeat एक involuntary action है जिसमें आपकी मर्जी इन्वॉल्व नहीं होती। टाइप्स ऑफ मसल्स को हम पढ़ेंगे इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कि उनका स्ट्रक्चर क्या है, वो किधर पाए जाते हैं और उनका फंक्शन क्या है। So the first type of muscle we are discussing is skeleton muscle. Skeleton muscles are striated or stripped and they contain many nuclei. Striated or stripped का मतलब ये है कि there are many layers of these muscle cells जो कि एक striation में, एक strips की फॉर्म में इकट्ठे हुए में हैं। और इनके जो बंडल्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई पाया जाते हैं। Second is found. Where they are found, skeletal muscles, जैसे पता चल रहा है नाम से कि they are found attached to the skeleton, so they will be all over the body and the function will be in movement of the bones. Then we have smooth muscles. Again, the name is indicating the structure of the muscle, that is it is smooth and non-striated. इसमें कोई layers नहीं है, कोई strips, streaks नहीं है, बल्कि they are very smooth muscles. और इनमें nucleus present होता है, but too many nuclei नहीं होते। Then there is found, where it is found is in alimentary canal and blood vessels, and the function is movement of substances. Cardiac muscle, striated with single nuclei. Again, it is striated muscles. जो इनका स्ट्रक्चर है कार्डियक का, वो भी स्ट्रेटास में है, इनके भी लेयर्स हैं और स्ट्रिप्स की फॉर्म में हैं। हाँ, इनके पास न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा नहीं है, बल्कि एक न्यूक्लियाई है। They are found in heart, cardiac are found in heart, and the function is to produce heartbeat. Nervous tissue. अब ये टिश्यू किन सेल से बना है? न्यूरॉन सेल से या नर्व सेल से। ये जो आपको नजर आ रहा है, दिस इज अ नर्व सेल या तो फिर दिस इज अ न्यूरॉन। ये न्यूरॉन कलेक्टिवली नर्व टिश्यू कहलाया जाता है। और नर्व टिश्यू असल में किधर पाया जाता है? ब्रेन में, स्पाइनल कॉर्ड में या आपकी बॉडी में फैले हुए पेरिफेरल नर्व्स में। नर्व सेल या नर्व टिश्यू का काम क्या है? कम्युनिकेशन का काम है। ये कम्युनिकेशन, जिस तरह टेलीफोन के केबल्स होते हैं, इसी तरह हमारी बॉडी में भी कुछ केबल्स
हैं जो कि ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड में मैसेज भेजते हैं और फिर स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन में मैसेज भेजते हैं या पूरी बॉडी में मैसेज भेजते हैं। तो ये जो मैसेजेस भेजना या कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना, ये डेवलप होता है थ्रू दीज नर्वस टिश्यूज। There are three types of nervous tissues: sensory, motor and interneurons. Sensory जो कि सेंसेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, उन नर्व्स को हम सेंसरी न्यूरॉन्स कहते हैं या नर्व्स कहते हैं। अब कौन से सेंसेस हैं हमारे पास? सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ हेयरिंग। इन सेंसेस से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो कैच करते हैं हमारे नर्व सेल्स। नर्व सेल्स फिर वो इंफॉर्मेशन भेजते हैं टू ब्रेन। ब्रेन में एक दूसरे को जो कम्युनिकेशन भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं नर्व इम्पल्स की फॉर्म में, वो इंटरन्यूरॉन्स के जरिए होता है। इंटरन्यूरॉन्स यानी कि दो न्यूरॉन्स के बीच में एक छोटा सा न्यूरॉन जो कि मैसेज को सिर्फ एक से लेकर दूसरे न्यूरॉन तक पहुंचाएगा। एंड मोटर न्यूरॉन जवाब लेके आता है, रिएक्शन लेके आता है कि मैंने किसी ऑब्जेक्ट को टच किया है जो कि हॉट ऑब्जेक्ट है। अब ये हॉट ऑब्जेक्ट टच की सेंस के जरिए से सेंसरी न्यूरॉन लेके जाएगा ब्रेन तक। ब्रेन में इंटरन्यूरॉन्स एक दूसरे को कम्युनिकेट करेंगे कि क्या रिएक्शन होना चाहिए, और फिर रिएक्शन सजेस्ट होगा कि हाथ विथड्रॉ कर लें, पीछे कर लें, या वो जो गर्म चीज आपने पकड़ी है उसको छोड़ दें। अब ये रिएक्शन कौन लेके जाएगा? उन मसल्स तक जिन्होंने एक्ट आउट करना है, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए वो मैसेज वापस बॉडी तक आएगा और फिर बॉडी उस तरह रिएक्ट करेगी। The next section is of plant tissue. ये एक मुकम्मल चार्ट है, फ्लो चार्ट है, जो कि हम आज प्लांट टिश्यू में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यूज को जनरली डिवाइड किया गया है टू ग्रुप्स में, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू मजीद डिवाइड हुआ है टू ग्रुप्स में, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की, परमानेंट जो कि डिवाइड नहीं हो सकते, एक दफा एक स्टेज पे पहुंचने के बाद वो परमानेंट हो जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक दो में डिवाइड हुआ है, एपिकल और लेटरल, जो कि अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। तो आए देखते हैं एपिकल और लेटरल मेरिस्टेमेटिक में क्या है। Simple tissues, the tissues which are made up of single type of cells are called simple tissue. दो तरह के होते हैं, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक वो टिश्यूज हैं जो कि डिवाइड हो सकते हैं, जिनके अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड होने की, और जैसे ये डिवाइड होते हैं इनका नंबर इंक्रीज होता जाता है। इनका सेल थिन वॉल्ड है और इनके पास लार्ज न्यूक्लियस है और नो या स्मॉल वैक्यूल्स हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज दो तरह के होते हैं, एपिकल और लेटरल। एपिकल मेरिस्टेम्स ये वो सेल्स हैं जो पाए जाते हैं टिप्स पे। टिप्स चाहे वो शूट की टिप हो या रूट की टिप हो। शूट की टिप या रूट की टिप, इनमें जो डिवीजन होती है सेल्स की, वो रिजल्ट करती है इंक्रीज करने में ग्रोथ की, लेंथ की। ये लेंथ फ्लावर की बढ़ना शुरू हो जाती है जब ये सेल डिवाइड हो जाते हैं। तो इस ग्रोथ को जो कि एपेक्स में होती है यानी कि टिप्स पे होती है, वो रिजल्ट करती है लेंथ की इंक्रीज को। इसको हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अब आपको पता चला प्राइमरी ग्रोथ किसे कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं जो कि टिप्स के ऊपर सेल डिवाइड होने से इंक्रीज इन लेंथ हो, उसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। अब लेटरल मेरिस्टेम क्या है? लेटरल मेरिस्टेम, लेटरल यानी कि साइड्स पे जो ग्रोथ हो रही होती है रूट्स की या शूट की, उसको हम लेटरल मेरिस्टेम कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इंक्रीज ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स पार्ट्स। ठीक है, ये लेंथ को नहीं बढ़ाता
बल्कि विड्थ को बढ़ाता है। दो तरह के होते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम वेस्कुलर पार्ट्स को बढ़ाता है, जैसे जाइलम एंड फ्लोएम को, और कॉर्क कैम्बियम कॉर्क को, यानी कि जो उसकी आउटर लेयर होती है दरख्त की, जिसको हम बान या तना भी कहते हैं, उसकी ग्रोथ को हम कॉर्क कैम्बियम कहते हैं। प्लांट टिश्यू, सिंपल टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक हम कवर कर चुके हैं। अब हम परमानेंट टिश्यू पे आते हैं। परमानेंट टिश्यू के अंदर आती हैं 3 टाइप्स, एपिडर्मल, ग्राउंड और सपोर्ट। एपिडर्मल और ग्राउंड टिश्यू हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, और सपोर्ट के 2 फर्दर डिवीजन है, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, इसलिए ये हम उससे नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू, कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि डिवाइड नहीं हो सकते, जिनके पास एबिलिटी नहीं होती डिवाइड करने की, उनको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड हो जाते हैं, फिर एक ऐसी स्टेज आती है जिस स्टेज पे मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हैं वो डिवाइड होना बंद हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, वो मजीद डिवाइड नहीं कर सकते। वो स्टेज, वो जो सेल्स हैं, वो परमानेंट सेल्स या परमानेंट टिश्यू के सेल्स होते हैं। उसमें आ जाता है एपिडर्मल टिश्यू और ग्राउंड टिश्यू एंड सपोर्ट टिश्यू, जो कि हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। एपिडर्मल टिश्यू, द नेम इंडिकेट्स, एपिडर्मिस यानी कि आउटर लेयर। ये आउटर लेयर सिंगल लेयर्ड है, एक लेयर से बनी हुई है। अब एक लेयर में डिफ्यूजन बहुत इजी है, तो मटेरियल इन एंड आउट बहुत आराम से हो जाता है, इसीलिए ये स्पेशलाइज करते हैं इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। सेकेंडली, ये प्रोटेक्ट करते हैं अदर इंटरनल पार्ट्स को फ्रॉम डस्ट, फ्रॉम इन्फेक्शन, फ्रॉम एनी हार्म। फिर आ जाता है ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू में ज्यादातर पेरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं, ये पिक्चर भी पेरेन्काइमा सेल्स की है। पेरेन्काइमा सेल्स आर स्पेशलाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट बहुत ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए ये ज्यादा से ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब कर सकते हैं और ये फोटोसिंथेसिस में स्पेशलाइज रखते हैं, रेस्पिरेशन में भी एंड फूड स्टोरेज में भी। फूड स्टोरेज मीन्स इसके पास लार्ज वैक्यूल्स होते हैं जिनमें ये फूड को स्टोर करता है, एंड दे आल्सो आर स्पेशलाइज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। सपोर्ट टिश्यू, सपोर्ट टिश्यू के अंदर जो 2 डिविजन्स हुई हुई हैं, दैट इज कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। Collenchyma is found in the cortex of young stem leaves and in petals. They are flexible and function to support organs in which they are found. Epithelial layer के बिल्कुल बाद, एक सिंगल लेयर के बिल्कुल बाद जो सेल्स हैं उनको हम कोलेनकाइमा सेल्स कहते हैं। ये स्टेम, लीव्स और पेटल्स में पाए जाते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है पूरे ऑर्गन को सपोर्ट करना और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। स्क्लेरेनकाइमा ऑन द अदर हैंड, ये जो सेल्स हैं इनके पास 2 सेल वॉल होते हैं, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। प्राइमरी सेल वॉल आपको पता है सेलुलोज से बना हुआ है, लेकिन सेकेंडरी वॉल एक स्ट्रॉन्ग केमिकल से बना हुआ है जिसको हम लिग्निन कहते हैं। तो स्क्लेरेनकाइमा के सेकेंडरी सेल में लिग्निन पाया जाता है और लिग्निन इज अ स्ट्रॉन्ग chemical which provides strength and hardness. To mature sclerenchyma cells, they elongate and they die. जो sclerenchyma है वो usually they are found in the covering of seeds, in the hard covering of seeds, जैसे कि coconut, almond, इन सारे seeds की जो covering होती है उसमें sclerenchyma पाया जाता है। So it also provides support. जी, तो हमने पढ़ा कि प्लांट टिश्यू को बेसिकली डिवाइड किया गया है 2 ग्रुप्स में, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू को फर्दर हमने मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू में पढ़ा। मेरिस्टेमेटिक को एपिकल और लेटरल में डिवाइड किया और परमानेंट टिश्यू को हमने एपिडर्मल, ग्राउंड और सपोर्ट टिश्यू में। सपोर्ट टिश्यू को फर्दर डिवाइड हमने कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा में किया था।
तो अब आते हैं प्लांट टिश्यू के दूसरे पार्ट पे, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जिसके अंदर सिंपली जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। तो हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू में। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है? सिंपल टिश्यू नाम से ही सिंपलेस्ट टिश्यू जिसमें एक तरह के सेल्स हों। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या होगा? जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स से बना हुआ हो। अ प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। इसमें जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं, दोनों को इकट्ठे हम वेस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं। अच्छा, जाइलम टिश्यू की बात हो तो उसमें 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 दैट इज जाइलम टिश्यू का फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और डिसॉल्व सब्सटेंसेस को फ्रॉम रूट्स से ऊपर एरियल पार्ट्स तक, जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, यानी रूट्स से स्टेम, लीफ, फ्लावर, यहाँ तक पानी ट्रांसपोर्ट करते हैं और पानी के साथ साथ कुछ डिसॉल्व सब्सटेंसेस भी वो लेके जाते हैं। अच्छा, नंबर 2 पॉइंट पे आ जाता है कि प्रोवाइड सपोर्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। जाइलम टिश्यूज जाइलम सेल्स से बने हुए हैं। तो जाइलम सेल्स जो हैं ये मिलकर क्या बनाता है? ये इनके जो सेल वॉल हैं उनमें एक केमिकल पाया जाता है, लिग्निन। जो लिग्निन है वो स्ट्रॉन्ग केमिकल है और ये स्ट्रॉन्ग केमिकल प्रोवाइड करता है सपोर्ट। थर्ड पॉइंट ये है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल फाउंड इन जाइलम टिश्यू। अब जाइलम जो टिश्यू है कॉम्प्लेक्स टिश्यू है और ये टिश्यू 2 तरह के सेल्स से बना हुआ है, एक बेसल एलिमेंट्स, दूसरा ट्रैकीड्स। अगर जाइलम टिश्यूज कंडक्ट कर रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स को और डिफरेंट डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस को फ्रॉम रूट्स टू द शूट एंड एरियल पार्ट, तो कोई ऐसी चीज भी होगी जो फूड को भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। तो फूड को कंडक्ट करने के लिए जो टिश्यूज यूज होते हैं दैट इज फ्लोएम टिश्यू। फ्लोएम टिश्यू कैरीज dissolved organic matter between different parts of the plant body. अच्छा, food is made inside the leaves by the process of photosynthesis. फूड यानी कि ग्लूकोज। नाउ ये ग्लूकोज लीफ से ऊपर फ्लावर्स की तरफ और नीचे रूट्स की तरफ भी फ्लो करती हैं, यानी कि 2 वेज मूवमेंट है। इस 2 वे मूवमेंट के लिए फ्लोएम टिश्यू के पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जिनको कहते हैं सीड ट्यूब सेल्स और कंपेनियन सेल्स। सीड ट्यूब सेल्स ये जो लॉन्ग ट्यूब्स हैं इनको कहते हैं और इनके ऊपर और नीचे दोनों एंड्स पे प्लेट्स लगे हुए हैं। इन प्लेट्स को सीड प्लेट्स कहते हैं। इन प्लेट्स के अंदर स्मॉल पोर्स हैं जिनसे फ्लो ऑफ ग्लूकोज इजी हो जाता है 2 वेज। अच्छा, फिर इनके पास कंपेनियन सेल्स हैं जो कि इनको सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ज़रूरत की चीज़ें फराहम करते हैं, जैसे कि प्रोटीन हो गया, एनर्जी हो गई। इसीलिए इनको फ्रेंड्स कहते हैं, कंपेनियन सेल्स कहते हैं। अच्छा जी, तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू डिस्कस किया। अब आपका होम टास्क ये है कि आपने करने हैं ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक पे नीट। इन क्वेश्चंस को फाइंड कीजिए स्लाइड्स के अंदर, इन लेसन्स के अंदर, बुक से देखें, हेल्प लें और मैंने साथ पेज नंबर्स भी गाइडेंस के लिए दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। जितने भी एपिथेलियल टिश्यूज हैं उनके अपने सारे टाइप्स लिखने हैं और साथ उनकी फंक्शन और स्ट्रक्चर भी लिखना है। पेज नंबर 75 से आपको मिल जाएगा और अगर आपको वहां पे डिफिकल्ट लग रहा है तो हमारी जो स्लाइड्स हैं उसमें टेबल बना हुआ है, आप पूरे का पूरा टेबल नोट डाउन कर सकते हैं। राइट टाइप्स ऑफ मसल्स टिश्यू, मसल टिश्यूज आपने लिखने हैं पेज नंबर 77 में। और डिफरेंशिएट करना है बिटवीन प्राइमरी ग्रोथ एंड सेकेंडरी ग्रोथ। जनरली देखिए तो प्राइमरी ग्रोथ होती है लंबाई में, लेंथ में, और सेकेंडरी ग्रोथ होती है विड्थ में। Differentiate between complex and simple tissues. Very simple question. You can find the answer on page number 78 and 81 directly.
What do you know about primary and secondary cell wall? You can concern this lesson for this answer, और you can see पेज नंबर 57, इस पे भी इसका आंसर है.